नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं इतिहास यानी प्रारंभिक परिचय हेतु इतिहास देखेंगे और बेस्ड ऑन माइंड मैप है। ये जीएस बोर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है और इस पर आधारित विभिन्न लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, इस चैनल पर आप देख सकते हैं उसको। और यह लेक्चर देखें तो समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी यानी ARO और एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यानी UPPSC उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी एग्जाम 2023 के लिए यह अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसका एग्जाम संभावना है कि जुलाई 2025 में आयोजित की जा सकती है, ऐसी संभावना है। और यह बेस्ड ऑन माइंड मैप है। और इसके अलावा देखें तो SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम, जिसमें UPPSC उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, इसका पीटी एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। इसके अलावा BPSC, MPSC, RPSC, JPSC, UPPSC, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, UPSSC SSC के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस नोट्स में उपलब्ध सारी जानकारी। तो इसमें प्राचीन भारत पर जो यह नोट्स है, इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड किया जा चुका है इस चैनल पर और प्लेलिस्ट में उपलब्ध, उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। तो इसमें देखें प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, मगध एवं समकालीन साम्राज्य, हिंदी यवन, शव एवं अन्य संप्रदाय, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारतीय राजवंश और प्रमुख रचनाएं, ये सारे ही महत्वपूर्ण टॉपिकों के लेक्चर अपलोडेड हैं। इस चैनल पर आप जाकर सर्च करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। इस लेक्चर में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत के अंतर्गत ये सारे टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत जो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वह बहमनी राज्य एवं धार्मिक आंदोलन को इसमें देखेंगे। इसके बाद विजय साम्राज्य, इसके बाद दिल्ली सल्तनत, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण, इसके बाद मराठा साम्राज्य और मराठा राज्य को देखेंगे। तो चलिए इस लेक्चर में शुरू करते हैं। यहाँ से बहमनी राज्य एवं धार्मिक आंदोलन को इस लेक्चर में शुरू करते हैं। इसके बाद आधुनिक भारत के अंतर्गत इन टॉपिकों को लेक्चर बनाकर अपलोड किए जाएंगे। तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत यहाँ से होती है। इसको देख सकते हैं, मध्यकालीन भारत के अंतर्गत ये सारी जानकारी इसमें है। तो ये सारी जानकारी जो मध्यकालीन भारत पर आधारित है, इसको हम विभिन्न लेक्चर में इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले देखते हैं विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं, यानी बहमनी साम्राज्य जो है, यानी कहने का सही हुआ कि बहमनी जो राज्य, इससे पहले हम जो यह देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। इसका समय देखें तो 1336 से 1646 ईस्वी का जो समय यह विजयनगर साम्राज्य का है। और इसके अंतर्गत जो प्रमुख वंश हैं और जो शासक है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखें संगम वंश को देखेंगे, इसके बाद शालू वंश को, इसके बाद और वीडू वंश को इसके अंतर्गत देखेंगे, इसके बाद तुलु वंश को देखेंगे। और इसके प्रमुख शासकों के अंतर्गत कृष्णदेवराय, सदाशिवराय और विजयनगर साम्राज्य संबंधी अन्य तथ्य को भी इस नोट्स में कवर करेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत सबसे पहले हम इसमें देखते हैं संगम वंश को देखते हैं। संगम वंश के अंतर्गत देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका संस्थापक यानी संगम वंश का संस्थापक देखें तो हरिहर और बुक्का जो है संगम वंश के संस्थापक हैं। 1336 ईस्वी में इन्होंने जो है संगम वंश की स्थापना की। इन्होंने हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने हम्पी को राजधानी बनाया जो तुंगभद्रा नदी के तट पर है। यह जो तुंगभद्रा है, यह कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा है। और हम्पी देखें तो यह कर्नाटका में है। तो जो संस्थापक रहे संगम वंश के हरिहर और बुक्का रहे। और राजधानी और समय में देखिए, इसमें देखें देवराय फर्स्ट के समय निकोलो कॉन्टी, यानी देवराय फर्स्ट जो शासक था संगम वंश का, उसके समय निकोलो कॉन्टी इटली का जो यात्री था वो देवराय फर्स्ट के समय में आया था। इसके दरबार में हरविलास, श्रीनाथ जैसे विद्वान थे। यानी देवराय फर्स्ट की जो दरबार था उसके दरबार में हरविलास और श्रीनाथ जैसे विद्वान स्कॉलर थे। और देवराय फर्स्ट के समय में इटली का प्रसिद्ध जो यात्री था निकोलो कॉन्टी आया था, या भारत की यात्रा किया था, या संगम वंश में आया था। नोट में देखते हैं देवराय सेकंड के समय अब्दुल रज्जाक जो ईरान का यात्री था, उसने संगम वंश की यात्रा, भारत की यात्रा की थी। इसके बाद देखें दूसरा नोट है हरिहर और बुक्का होयसल राजा बीरा वल्लाला सेकंड के अधीन कार्यरत थे। यानी जो संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का हैं, इन्होंने होयसल वंश के जो राजा बीरा वल्लाला सेकंड के अधीन कार्य करते थे। थोड़ी सी जानकारी इसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो देखें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336, यानी हमने 1336 देखा, 1336 इसका समय है, 1336 यह समय दिया गया है विजयनगर साम्राज्य का। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक, यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो इसके अंतर्गत इतनी वंश और शासक दिखाए गए हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने 1336 में किया। और यह इनका जो वंश है संगम, इनके पिता का नाम संगम था, इस बार इन्होंने संगम राजवंश की स्थापना किया था हरिहर और बुक्का ने। इसमें ध्यान दें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ, यानी जो विजयनगर है उसका शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका जीत का शहर है। जो ये पूरा साम्राज्य है इसका विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीत का शहर है। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण संत के आशीर्वाद से प्राप्त कर ली थी। यानी ध्यान देना है कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर
की स्थापना जो है विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, हमने देखा कि इसकी जो राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की खंडहर तुंगभद्रा नदी, जो कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी, यानी जो संगम वंश इसकी राजभाषा थी तो तेलुगु थी। इसके बाद देखें तो हरिहर बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। यानी हमने देखा कि ये जो आपका हरिहर बुक्का होयसल राजा बीरा वल्लाला के अधीन कार्यरत थे। और हरिहर बुक्का पहले वारंगल के काकतीय जो शासक थे, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वर्षों के शासन किया है। तो विजयनगर साम्राज्य हमने देखा, ये जो विजयनगर साम्राज्य है इस पर किन राजवंशों ने शासन किया है, तो उस पर देखें तो संगम तो सबसे पहले शासन किया। इसके बाद हम देखें शालू वंश को देखेंगे, इसने शासन किया, यानी शालू के बाद तुलु वंश ने इस पर शासन किया। संगम के बाद इसमें जो है आपका तुलु वंश शासन किया। इसके बाद अरावेडु वंश ने शासन किया। अरावेडु वंश यहाँ पर है, यानी इन वंश के शासनों ने जो है संगम वंश के अंतर्गत यानी विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः विजयनगर साम्राज्य पर इन वंश के शासनों ने शासन किया। इसके बाद इसमें देखें तो यह है कि बुक्का फर्स्ट, यानी जो बुक्का फर्स्ट हरिहर और बुक्का को हम देख रहे हैं, तो यह बुक्का फर्स्ट ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसके बाद हमने देखा इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में किया था। देवराय फर्स्ट के समय में जो इटली का जो यात्री निकोलो कांटी है, इसने विजयनगर की यात्रा किया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय, यानी देवराय द्वितीय देखें तो संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा रहा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है, यानी देवराय सेकंड को क्या कहा जाता है, इमाडी देवराय भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आया था, यानी फारसी या ईरान भी इसको कहा जाता है। ईरान से जो था अब्दुल रज्जाक जो फारसी राजदूत था, देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय सेकंड के दरबार में रहे। श्रीनाथ को भी हमने देखा, ये श्रीनाथ। इसके बाद देखें तो फरिश्ता के अनुसार देवराय सेकंड ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों की भर्ती किया था, उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय सेकंड ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराज भी कहा जाता है, मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराज भी कहा जाता है। इसके बाद देखें तो सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश, यानी सालू वंश देखें तो यह दूसरा जो राजवंश है सालू वंश की स्थापना नरसिंह सालू ने किया था। कब किया था? यह किया था 1485 से 1505 ईस्वी तक जो है सालू वंश के शासन रहा और इसका स्थापना नरसिंह सालू ने किया था। कहने का सही हुआ कि सालू नरसिंह, यानी ये जो सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरा राजवंश सालू वंश, इसका समय 1485 से 1506 ईस्वी में सालू वंश की स्थापना किया। सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन स्थापित हुआ, यानी सालू वंश के बाद ये तुलु वंश का शासन है, जिसमें इसका समय देखें तो 1509 से 1529 तक रहा। और तुलु वंश के अंतर्गत देखें जो तुलु वंश है, तुलु वंश 1505 से 1565, तुलु वंश 1505 से, यानी तुलु वंश ये आपका है, तुलु वंश 1505 से 1565 की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी, यानी ये रहा संस्थापक इसका वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना किया है। 1509 से 1529 दिया है और कहीं 1505 से 1565 ईस्वी तक भी कहीं लिखा है। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था, यानी कृष्णदेव राय जो है ये तुलु वंश का महान शासक है। तुलु वंश के महान शासक में कृष्णदेव राय, तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। 8 अगस्त 1509 ईस्वी को जो है तुलु वंश का शासक बना, यानी विजयनगर साम्राज्य का शासक कृष्णदेव राय बना। सालू तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त मालयालम एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याण की रचना की। पांडुरंग महात्म्यम की रचना नितालीराम रामकृष्ण ने की थी। चलिए इसके नोट्स में देखते हैं तो हमने देखा सालू वंश का संस्थापक ये रहा और इसके बाद तुलु वंश का संस्थापक ये रहा। इसके बाद आरवीडु वंश को भी देख लेते हैं, बीच में दिया गया है। आरवीडु वंश को देखें तो यह आपका जो है इसका संस्थापक आरवीडु वंश का संस्थापक तिरुमाल देव राय था, आरवीडु वंश का। और इसके अंतर्गत देखें तो इसका अंतिम
बल्कि अंतिम से पहले इसमें देखें वेंकट सेकंड के शासनकाल में वोयोडार यानी ओडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। और अंतिम हिंदू राजवंश जिसने विजयनगर पर शासन किया वह आरवीडू वंश था। और तुलु वंश के संस्थापक को हमने देख लिया और कृष्णदेवराय के बारे में भी कुछ जानकारी हमने एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर ली है। नोट्स के माध्यम से कृष्णदेवराय के बारे में देखते हैं तो इसमें बाबर ने इन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा, उसने अपनी आत्मकथा में किया बाबा नामन का, इसको हमने देख लिया है। इसके बाद देखें तो यह है आमुक्त्य माल्यद नामक राजनीतिक ग्रंथ कृष्णदेव राय ने लिखा। आंध्र भोज उपनाम यानी आंध्र भोज उपनाम किसका था, तो यही कृष्णदेव राय जी का था। इसके बाद देखें तो डोमिंगो फायस बारबोसा पुर्तगाली जो था, इनके समय में भारत आया था। इसके बाद इसमें देखें तो यह है अपनी माँ के नाम पर नागलापुर नगर की स्थापना की थी। अर्थात कहने का हुआ कि इनकी माँ का नाम क्या था, नागला था। तो अपनी माँ के नाम पर नागलापुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो कृष्णदेव राय जी ने की थी। इसके बाद देखें तो यह है कि अष्टदिग्गज नामक विद्वान इनके दरबार में रहते थे। सबसे प्रसिद्ध तेनाली रामकृष्ण थे, यानी अष्टदिग्गज किसके दरबार संबंधित थे, तो यही कृष्णदेव राय जी के दरबार संबंधित थे। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण थे वह तेनाली रामकृष्ण जी थे। इसके बाद देखें तो ये आपका है हजारा मंदिर विठल स्वामी मंदिर निर्मित किया, यानी कृष्णदेव राय जी ने हजारा मंदिर बनाया, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। अच्युत राय नूनिच कुछ समय तक इसके दरबार में रहा, अच्युत राय नूनिच जो है कुछ समय तक कृष्णदेव राय जी के दरबार में रहा था। अब तुलु वंश में देखें तो तुलु वंश का जो अंतिम शासक यह सदा शिव राय था और सबसे प्रतापी हमने देखा कृष्णदेव राय जी थे। यानी इसमें ध्यान दें कि तुलु वंश का अंतिम राजा सदा शिव राय था। इसके बाद देखें राष्ट्रीय तंगड़ या तालिकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध जो 13 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था, इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। इसके बाद देखें तो यह विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे, तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी कछार में और मराठावाड़ा प्रदेश में। तो यह अंतिम जो शासक रहा तुलु वंश का सदा शिव राय, इसके बारे में देखें तो इसके समय तालिकोटा का युद्ध हुआ जनवरी 1565 में, यानी हमने देखा 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ था तालिकोटा युद्ध के समय। आगे इसमें देखते हैं तो यह आपका है विजयनगर ए फॉरगोटन अंपायर के लेखक शिवेल हैं, यानी यह जो बुक है विजयनगर ए फॉरगोटन अंपायर इसके लेखक शिवेल हैं। इसके बाद क्या आप जानते हैं, और यह सारी जानकारी इसमें है, तो इसमें हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह देखते हैं आपका जो है, यानी इसको कवर करते हैं विजयनगर साम्राज्य संबंधी अन्य तथ्य को देखते हैं। इसके बाद क्या आप जानते हैं को देखते हैं। तो इसमें देखते हैं प्रशासनिक इकाई, यानी विजयनगर साम्राज्य संबंधित अन्य तथ्य में प्रशासनिक इकाई जो इसकी प्रांत जिसको मंडल कहते थे, कुट्टम या वलनाडु जिसको जिला कहा जाता था, नाडु उर जो गांव थे प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य में। इसके बाद अमरम वेतन के बदले सेना के रखरखाव हेतु दी गई भूमि जो थी वो अमरम कही जाती थी। इसके बाद देखिए आयंगर व्यवस्था, इसके तहत प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई माना गया, यानी आयंगर व्यवस्था के अंतर्गत इसके तहत प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई माना गया, जिनके अधिकारी आयंगर कहलाते थे। आयंगर का मतलब है वेतन के बजाय लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। वेतन के बजाय जो है लगान मुक्त, यानी लगान नहीं लिया जाता था, ऐसी भूमि को आयंगर व्यवस्था कहा जाता था। इसके बाद देखें तो यह विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व जो है, भू राजस्व 1/6 यानी 1/6 आय का स्रोत जो है भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। इसके बाद कुट्टागी देखें पट्टे पर दी गई भूमि को कुट्टागी कहा जाता था। इसके बाद चिट्टी वीर पंजाल, इसमें देखें चिट्टी और जो वीर पंजाल है, यानी चिट्टी और वीर पंजाल व्यापारी कहलाते थे। इसके बाद इसमें देखें तो यह आपका है कि दास प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा प्रचलित थी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो भी वंश थे। इसमें जो है दास प्रथा भी थी, बाल विवाह भी था, बहु विवाह भी था, सती प्रथा भी प्रचलित थी। इसके बाद देखें पेगोडा राजकीय मुद्रा थी, यानी राजकीय मुद्रा जो थी इसकी पेगोडा थी। महिलाओं के बारे में देखें तो महिलाएं उच्च पदों पर आसीन थीं विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, शिक्षित एवं युद्ध में पारंगत थीं। अब इसके बाद क्या आप जानते हैं को देखें तो विजयनगर के शासकों ने सदैव भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया, यानी विजयनगर के शासकों ने सदैव भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया, जिनके बारे में माना जाता है कि वे कृष्णा नदी से दक्षिण की ओर समस्त भूमि के स्वामी थे, भगवान विरूपाक्ष। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ते हैं तो देखें तालिकोटा का युद्ध ये हुआ। तालिकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने, यानी सदाशिव यह आपका रहा अंतिम जो शासक है तुलु वंश का, तो तालिकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश
यानी विजयनगर का जो चौथा राजवंश था यह आर्यभट्ट वंश था। ये चौथे राजवंश आर्यभट्ट वंश जो 1570 से लेकर के 1672 तक शासन किया। की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर किया, यानी संस्थापना हमने देखा संस्थापक तिरुमाल देव राय था। और किसको अपदस्थ कर किया? में जो अंतिम शासक सदाशिव था को अपदस्थ कर पेनकुंडा में किया। आर्यभट्ट वंश का अंतिम शासक रंग थर्ड था। इसके बाद देखें तो आर्यभट्ट शासक वेंकट सेकंड के शासनकाल में ही विडयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। इसको हमने देख लिया है। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए क्रम में देखें, यानी सबसे बड़ी इकाई इसमें जो थी प्रांत या मंडल थी, हमने देख लिया। सबसे बड़ी इकाई इसमें प्रांत या मंडल थी। इसके बाद देखें तो कोयट्टम या वलनाडु जो जिला था। इसके बाद आपका नाडु मेलाग्राम 50 ग्राम का समूह था। नाडु जो था आपका यह नाडु या मेलाग्राम 50 ग्राम का समूह था। सबसे नीचे जो था उर था, यह ग्राम कहलाता था। सबसे नीचे उर या ग्राम था। और जो आपका नाडु है यह 50 ग्राम का समूह था। और इसमें ध्यान दें तो विजयनगर यानी विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाता था। यानी अमरम हमने देखा, अमरम जो था, अमरम को देखा, वेतन के बदले सेना के रखरखाव की भूमि दी जाती है, अमरम कहलाता था। इसके बाद आयंगर व्यवस्था को भी हमने देख लिया है। इसके बाद इसमें देखते हैं विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों को भी हमने हालांकि देख लिया है। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी और ऐड करते हैं। तो विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों देखें, सबसे पहले निकोलो कोंटी, यानी हमने देखा निकोलो कोंटी जो था यह आपका सबसे पहला जो देखें तो विजयनगर आने वाले यात्रियों में सबसे पहला यह निकोलो कोंटी था। ये इटली देश का विदेशी यात्री था, इटली का था। यह 1420, इसका समय ध्यान रखना है कि 1420 ईस्वी में देवराय फर्स्ट के समय में आया था। देवराय फर्स्ट के समय में आया था। दूसरा देखें, जो दूसरा आया था अब्दुल रज्जाक आया था। यह देवराय सेकंड के समय में जो आया था, इसको देख सकते हैं। अब्दुल रज्जाक जो फारस देश का था, यानी ईरान जो फारस देश का था। यह 1442 ईस्वी में आया था। 1442 में देवराय सेकंड के समय में। इसके बाद नूनिज आया था। नूनिज जो था यह पुर्तगाली यात्री था। और यह जो नूनिज था पुर्तगाली यात्री, ये 1450 ईस्वी में आया था और मल्लिकार्जुन के समय में आया था। इसके बाद डोमिंग पायस, ये भी पुर्तगाली यात्री थे, 1515 ईस्वी में आया था। कृष्णदेवराय फर्स्ट के समय में आया था। यानी यहाँ देखें कृष्णदेवराय जी जो है इनके समय, कृष्णदेवराय के समय में डोमिंग पायस जो पुर्तगाली यात्री था 1515 ईस्वी में आया था। इसके बाद बारबोसा देखें तो यह भी पुर्तगाली यात्री था। यह 1515 से 1516 ईस्वी में आया था भारत, यानी विजयनगर आया था विदेशी यात्रियों में। और यह भी कृष्णदेव राय के समय में आया था, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। इसके बाद नोट में देखा जा सकता है कि पेगोडा राजकीय मुद्रा किसकी थी, यानी विजयनगर की मुद्रा जो राजकीय मुद्रा पेगोडा थी, तब बहमनी राज्य की मुद्रा हूण थी। आगे हम बहमनी राजवंश को भी देखेंगे। कुछ और जानकारी इसमें ऐड करते हैं तो देखिए उम्बली जो था, इसमें उम्बली क्या था, ग्राम में विशेष सेवाओं की बदल दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भू धारण पद्धति जो थी वह आपकी उम्बली थी। इसके बाद रक्त कोंडगे देखें, युद्ध में सौर प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को रक्त कोडगी कहा जाता था। कुटगी को हमने देख लिया है। कुटगी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे, ऐसी भूमि को कुटगी कहा जाता था। ये कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कूदी कहलाते थे। विजयनगर सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चिट्ठियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता है। इसको हम देख लिया। उत्तर भारत में से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित मनुष्यों के क्रय विक्रय को विश्व कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाले स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका की भूमि पर नियमित वेतन दिया जाता था। अब इसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण रूप से बहमनी राज्य को देखते हैं। इसमें तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347, यहाँ पर 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना किया। यानी हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना किया। कब किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। यहाँ पर थोड़ा देख ही लेते हैं। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल ये 1325 से 1351 ईस्वी तक था। इसी समय जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 यानी से बीच में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। तो यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सारी जानकारी देखी जा सकती है। इसको आगे के लेक्चर में इसको कवर किया जाएगा। तो बहमनी राज्य के बारे में हमने देखा, इसकी स्थापना कौन किया था। यानी ध्यान दें, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना किया। वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन बैठा। स्थापना तो हसन गंगू ने की, लेकिन उसने सिंहासन पर जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन बैठा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। यानी इसने कैपिटल क्या बनाया था? गुलबर्गा को बनाया। और इसकी जो राजकीय भाषा थी वो मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा था। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई थी। तो इसमें यह देख सकते हैं कि स्थापना की इसकी राजधानी गुलबर्गा, राजभाषा मराठी,
ताजुद्दीन फिरोज ने दौलताबाद के पास वेधशाला बनवाए थे। महमूद गवा ने बीदर में मदरसा बनाया था जिसमें 1000 छात्र एवं शिक्षक रहते थे। निकितन जो रूस से आया था 1470 ईस्वी में बीदर आया, शासक हुसैन मोहम्मद थर्ड था। यानी निकितन जो रूसी यात्री था 1470 ईस्वी में बीदर आया था और उस दौरान जो शासक था बहमनी राज्य का वो मोहम्मद थर्ड था। इसके बाद देखें तो बहमनी जो राज्य है, अभी हमने देखा जो आपका विजयनगर साम्राज्य था उसमें महत्वपूर्ण रूप से 4 राजवंशों ने शासन किया। उसी तरह से इसमें देखें बहमनी राज्य के अंतर्गत जो राजवंशों ने शासन किया वो राज्य, वंश और संस्थापक और स्थापना हम देख सकते हैं। ये बहमनी राज्य के अंतर्गत सबसे पहले देखें तो राज्य बीजापुर देखें तो बीजापुर का जो इसने वंश शासन किया था वो आदिल शाही वंश ने शासन किया था। इसका संस्थापक यानी आदिल शाही वंश का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था। इसकी स्थापना 1489 ईस्वी में किया था। इसके बाद अहमदनगर जो राज्य था इसमें निजाम शाही वंश ने शासन किया था। उसका संस्थापक मलिक अहमद था और उसने 1490 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। इसके बाद बरार राज्य जो था इस पर इमाद शाही वंश ने शासन किया था। उसका संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह ने इसकी स्थापना किया था 1490 ईस्वी में। इसके बाद गोलकुंडा राज्य था इस पर कुतुब शाही वंश ने शासन किया था। इसका संस्थापक जो था कुली कुतुब शाह था 1512 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। बीदर जो राज्य इस पर बदीर शाही वंश ने शासन किया और इसका संस्थापक अमीर अली वरीद था और यह इसकी स्थापना 1526 ईस्वी में बदीर शाही वंश की स्थापना किया था। इसमें ध्यान दें कि हमने देखा बहमनी राज्य था, इसके जो फाउंडर था हसन गंगू था और इसमें देखें तो अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ, बुक्का के विरुद्ध हुआ था। यानी हरिहर बुक्का जो विजयनगर के साम्राज्य के संस्थापक थे तो बुक्का के विरुद्ध सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। यानी भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना हमने देखा ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोल को प्रोत्साहन देता था और उसे दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाए थे। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थानांतरित किया। उसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो इसके बाद बहमनी वंश के प्रमुख शासक को देख लेते हैं। यानी बहमनी जो राज्य है या बहमनी जो इसके प्रमुख शासकों को देखें तो सबसे पहला जो है मोहम्मद शाह प्रथम था। दूसरा यानी मोहम्मद शाह प्रथम इसका प्रमुख शासकों के अंतर्गत। इसका समय 1358 से लेकर के 1375 तक जो है समय रहा मोहम्मद शाह प्रथम का। इसके बाद अलाउद्दीन मुजाहिद शाह था, इसका 1375 से 1378 ईस्वी समय रहा। इसके बाद दाऊद प्रथम रहा, इसका 1378 ईस्वी समय रहा। मोहम्मद शाह द्वितीय रहा, इसका समय 1378 से 1397 ईस्वी रहा। इसके बाद ताजुद्दीन फिरोज रहा, इसका समय 1397 से 1422 ईस्वी रहा। इसके बाद शहाबुद्दीन अहमद प्रथम था 1422 से 1436 इसका समय रहा। इसके बाद अलाउद्दीन अहमद सेकंड रहा, इसका समय 1436 से 1458 ईस्वी रहा। इसके बाद सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद थर्ड रहा, इसका समय 1463 से 1482 ईस्वी का समय रहा। इसके बाद इसमें ध्यान दें तो महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। रियाजुस नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया। 1417 में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। इस समय बहमनी राज्य पर ताजुद्दीन फिरोज का शासन था। हमने देखा कि महमूद गवा जो है बीदर में मदरसा बनवाया था। इसमें यह और निकितन जो रूसी यात्री था इसको मैं देखा कि यह जो है आपका यानी 1417 ईस्वी में रूसी यात्री जो निकितन था 1470 लिखा है बहमनी राज्य का यात्रा पर था। इस समय बहमनी राज्य का जो राज्य प्रशासन था वह ताजुद्दीन फिरोज का था। इसको मोहम्मद थर्ड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों यानी तरफों या अतरफों के प्रांतीय तरफदार के विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। इसमें देखें तो दौलताबाद का तरफदार मनसद ए अली था, बरार का तरफदार मजलिस ए आली था, बीदर का तरफदार अजान ए हुमायूं था और गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायब था। बीजापुर गुलबर्गा तराब में शामिल था, सबसे महत्वपूर्ण तराब था। इसके बाद देखें तो करीमुल्लाह जो था बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया था। यह 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया था। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण यानी यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। इसके बाद मोहम्मद प्रथम के मंत्री शैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय प्रशासन कार्य के विभागों में विभक्त किया था और उसे 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जो इस प्रकार थे। यानी बहमनी साम्राज्य में जो देखें तो मोहम्मद प्रथम के मंत्री शैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का जो कार्य कई विभागों में बांटा था। उसमें देखें वकील ए सल्तनत दिल्ली के मलिक नायब के समान था। वकील ए कुल सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण यानी वकील को छोड़ करके अमीर ए जुमला देखें। अमीर ए जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। वजीर ए अशरफ जो विदेश नीति एवं दरबार संबंधित कार्यों का निष्पादन करता था। इसके बाद देखिए नाजीर वो अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील ए संतुलत का सहायक था। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था। सदर ए जहाँ न्याय विभाग धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष होता था। बहमनी राज्य में कुल
यानी बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया।